देखो यार, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th इंग्लिश का यूपी बोर्ड का 2023 का पेपर कैसा आएगा। जी हाँ मैं दोस्तों एकदम सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क में आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, अंत तक देखना कि देखना बेहद ज़रूरी है। और अंत में वीडियो के मैं आपको मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। ठीक, चलो देखो सबसे पहले तो आपका जो मार्क है वो कैसे पूरा का पूरा डिवाइडेड रहेगा। तो सबसे पहली जो आपकी बुक है वो जानते हो कि बुक में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री बुक आपकी 3 पार्ट में है। तो इन 3 पार्ट से क्वेश्चन रहेंगे और उसके अलावा एक ग्रामर सेक्शन होगा आपका, और ग्रामर सेक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, रीडिंग, राइटिंग और एक प्योरली जो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं जैसे आर्टिकल से हो गया, टेंस हो गया। तो इन 3 पार्ट में। और देखो आप लोग का जो बुक है उससे 35 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा और जो ग्रामर सेक्शन है उससे 35 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें जो प्रोज है, प्रोज से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, पोएट्री से 8 मार्क का, सप्लीमेंट्री से 12 मार्क का। और अगर मैं ग्रामर सेक्शन में बात करूं तो उसमें रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क का और राइटिंग स्किल्स से 10 मार्क का, और प्योरली जो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन होंगे जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, उससे 15 मार्क के। और देखो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर इसमें ना आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतने 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और ये 20 एमसीक्यू शुरू में पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। शायद आप सब जानते होंगे, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो कि आप लोग का अब हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। तो चलो हम लोग सेक्शन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोज में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले तो मैं बता दी कि प्रोज से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 एमसीक्यू। जी हमें दोस्तों प्रोज से आप लोग का 5 एमसीक्यू होगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू होंगे पैसेज बेस्ड, यानी एक ऐसे पैसेज दे देगा आप लोग के प्रोज के किसी भी लेसन का, और उस से रिलेटेड 2 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा जिसका आंसर आपको देना होगा। और 3 यहाँ पे देखिए 3 डायरेक्ट फॉर्मुलेशंस, यानी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ देंगे कि जैसे ऐसे हु वाज लंच, और 4 ठे ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार आप लोग के 5 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज वाले से। ठीक है, प्रोज वाले सेक्शन से। उसके बाद आप लोग का इसमें सेकंड क्या पूछा जाएगा कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 ठे आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको 30 वर्ड में देना होता है। लेकिन इसमें से देखो आपके एग्जाम में 4 देगा लेकिन आंसर आपको केवल 2 का लिखना रहेगा, यानी इसमें आपका अथवा अथवा का ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को यहाँ से, और इनका आंसर लिखोगे 3-3 मार्क 2 क्वेश्चन का, यानी 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और एक देखो आप लोग का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी 2 रहेगा, लेकिन उनमें से किसी एक का ही आंसर लिखना रहेगा, यानी यहाँ भी और का ऑप्शन रहेगा, और यह 4 मार्क का होगा और इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा। तो इस प्रकार आपका देखिए 6-5-11 और 4-15 मार्क का प्रोज से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि 5 आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा जिसमें से 2 पैसेज बेस्ड रहेगा, 3 डायरेक्ट रहेंगे लेसन से, और इसमें से प्रोज से दूसरा 60 आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो 4 ठे रहेगा लेकिन उनमें से किसी 2 का ही आंसर देना होगा, और 2 ठे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा लेकिन उनमें से किसी एक का आंसर देना रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि प्रोज से क्या क्या पूछेगा। तो इसके बेस पे अपने प्रोज का जो प्रोज वाला सेक्शन है उसकी तैयारी आप लोग करना। अब चलो मैं पोएट्री से आपको बता देता हूँ, पोएट्री से समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो पोएट्री से आप लोग का केवल 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग का 2 मार्क का आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, जो पैसेज बेस्ड होगा, यानी पोएट्री की कोई लाइन दे देगी, मान लीजिए फर्स्ट ही चैप्टर का कुछ 4-5 ठे लाइन दे दिया, और उसी पार्ट से रिलेटेड आपका 2 ठे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा और उसका आपको आंसर देना होगा। ठीक, तो ये आप लोग का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछेगा पोएट्री से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई तो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क का, यानी 2 मार्क का। उसके बाद एक 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वहाँ पे और का भी उसमें ऑप्शन रहेगा, आपको उसके स्थान पे 4 लाइन का पोएम भी देगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए या 4 लाइन का पोएम लिखिए। ठीक है, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये पोएट्री से आपके रहेगा। क्लियर, और यह 3 मार्क का रहेगा। तो इसमें आपका मतलब सबसे अच्छा है सही भाई 4 लाइन का पोएम ही लिखना,
क्योंकि यहाँ मतलब पोएम भी स्पेसिफिक मतलब नहीं कहेगा कि इस लेसन का, किसी भी लेसन का आपको मतलब याद है आपके बुक में दिया हुआ है तो आप लोग लिख लो। तो ये 4 लाइन का यहाँ पोएम लिखना बेटर है, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन पोएम तो भाई हमें आएगा तो कहीं से भी एक पोएम 4 लाइन का लिख सकते हैं, और पोएम काफ़ी आसान होता है याद करना, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद एक क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया से रहेगा। सेंट्रल आइडिया में क्या होगा कि आपको इसमें मतलब ऐसे फर्स्ट और सेकंड दो आप लोग का इसमें से मतलब दो आपकी बुक से कोई लेसन का नाम दे देगा, और दोनों में से आपको चूज करना रहेगा कि आप किसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो। आपका मतलब जो आपको याद है वो लिखिएगा, ठीक। मतलब दो ठे लेसन का नाम दे देगा, ठीक है, और उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, और ये 3 मार्क का ये भी प्रश्न रहेगा। तो यहाँ देखो सेंट्रल आइडिया आपको नेसेसरी कर दिया, और सेंट्रल आइडिया मैंने लिखवा चुका है कई बार, मैं बता चुका हूँ आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, ठीक है, पोइट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी अच्छे से उसका मैंने लिखवा चुका है डस्ट ऑफ स्नो का। तो इस प्रकार ये पोइट्री से क्वेश्चन पूछेगा, 2 एमसीक्यू और एक मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके स्थान पे आप 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते हैं, और एक सेंट्रल आइडिया पूछेगा, ठीक है। 2 एमसीक्यू का 2 मार्क, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखिए या 4 लाइन का पोएम लिखिए उसका 3 मार्क, यानी 3 2 5, और एक सेंट्रल आइडिया यानी ये 3 मार्क का, यानी 8 नंबर का आपका पोएट्री से इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, ठीक। अब चलो आप लोग का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी सप्लीमेंट्री से क्या क्या चीज़ें पूछेगा उसको मैं बता देता हूँ। देखिए सप्लीमेंट्री जो रीडर है, ठीक है, यानी जो थर्ड पार्ट है आपका बुक का सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से सीधे सीधे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे डायरेक्ट फ्रॉम लेसन, मतलब आपके लेसन से सीधे सीधे जितने भी आप लोग के सप्लीमेंट्री रीडर में मतलब लेसन हैं उनमें से सीधे डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कितना 5 थे, क्लियर। उसके बाद देखो तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5 मार्क, और सप्लीमेंट्री रीडर पूरी बात करें तो 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपका 5 मार्क का तो 5 ऑब्जेक्टिव हो गया, 5 ऑब्जेक्टिव यानी 5 मार्क। अब यहाँ देख लेते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन उसमें से बट आंसर एनी वन, आपको मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बट एनी वन आंसर राइट, मतलब क्या है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें से किसी एक का आंसर लिखना रहेगा, और ये 3 मार्क का होगा, ठीक। और फिर 2 लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें से किसी एक का ही आंसर लिखना रहेगा, यानी यहाँ पे आपका अथवा का ऑप्शन होगा, ठीक, और ये 4 मार्क का होगा। तो इस प्रकार 4 3 7, और उधर हमने देखा 4 ये 3 7 हो गया, और इधर हमने कितने देखा 4 3 7, और ये 5 एमसीक्यू, यानी 12 नंबर का आप लोग का पूरे ये सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये आप लोग का 35 मार्क आप लोग का पूरा बुक से पूछा जाएगा, यानी प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री 3 पार्ट से। अब देखो हम लोग आ जाते हैं आप लोग का ग्रामर सेक्शन में, और ग्रामर सेक्शन में से भी पूरा का पूरा 35 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 70 मार्क का आप हो जाएगा, और 30 मार्क का आप लोग का स्कूल लेवल पे फिजिकल होते हैं, यानी 100 मार्क का आप लोग का इंग्लिश का पेपर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें रीडिंग सेक्शन से क्या पूछा जाएगा। ग्रामर सेक्शन में पहला आप जानते हो कि ग्रामर सेक्शन को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, उसमें से रीडिंग है, राइटिंग है, और एक प्योरली जो ग्रामर सेक्शन वाला है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं उसमें से फर्स्ट जो रीडिंग सेक्शन है इसमें आप लोग का 10 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा, और इस 10 मार्क में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला 3 एमसीक्यू मतलब 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और वो पैसेज बेस्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये पैसेज आपके ना प्रोज से होंगे, ना पोएट्री से होंगे, ना सप्लीमेंट्री से, ये कहीं से भी ये पैसेज पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी जैसे अच्छे नेता के बारे में कुछ लाइंस लिख दिया, या किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में लिख दिया, और उससे रिलेटेड 3 एमसीक्यू बना दिया, तो ये आप लोग का ये भरोसा नहीं है। हमने इधर देखा, जैसे यहाँ हमने देखा कि हाँ प्रोज में आपका पैसेज बेस्ड पूछा जाएगा, तो ये प्रोज के किसी चैप्टर से होगा, या पोइट्री में पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो ये पोइट्री के किसी चैप्टर से होगा। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का ये 3 मार्क वाला ग्रामर में पैसेज बेस्ड एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये आपके मतलब किसी भी चैप्टर से नहीं होगा। यहाँ कोई भी पैसेज दे सकता है, और उसका आंसर आपको उससे रिलेटेड 3 से क्वेश्चन पूछा रहेगा, और उसका आंसर आपको देना रहेगा, ठीक। उसके अलावा इसमें क्या पूछेगा, रीडिंग सेक्शन में एक और पूछेगा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैब वेस्ट फ्रॉम गिवन पैसेज। ओके, इसमें क्या होगा कि यहाँ भी एक पैसेज दिया रहेगा, और ये पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं और से होगा, ठीक। उस पैसेज से आपसे रिलेटेड क्या पूछेगा कि 3 थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 थे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर आपको 30 वर्ड में लिखना होता है। और उसके अलावा ठीक है एक वोकैब बेस, यानी वोकैब में आपका साइनोनियम पूछ दिया या एंटोनियम, उसी पैसेज में से कोई वर्ड निकाल लेगा, उसका साइनोनियम यानी परिभाषी या एंटोनियम यानी विलोम शब्द पूछ देगा, ठीक। तो आपका यहाँ से
आपका 3 क्वेश्चन का 2-2 मार्क यानी 6 और एक वोकैब का 1 मार्क यानी 7 मार्क का ये हो गया। तो आप लोग का 3 एमसीक्यू और ये आप लोग का 7 मार्क है, यानी 7 3 10 मार्क का हो गया आपका रीडिंग सेक्शन से। अब देखो राइटिंग स्किल या राइटिंग सेक्शन से आप लोग का जो ग्रामर वाला है उसमें भी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कैसे? तो उसमें आपका फर्स्ट होगा लेटर या एप्लीकेशन, आपको कि तो लेटर लिखना होगा कि तो एप्लीकेशन लिखना होगा। ये आपके मतलब एग्जाम में टॉपिक दिया रहेगा कि किस टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है, किस टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखना है। आप कि तो लेटर लिखिए कि तो एप्लीकेशन लिखिए, और ये 4 मार्क का होगा। और इसमें राइटिंग स्किल में सेकंड प्रश्न होगा रिपोर्ट और आर्टिकल से रिलेटेड, मतलब आपको कि तो रिपोर्ट किसी टॉपिक पे लिखना रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि 10th क्लास में आपको ना जो भी मतलब रिपोर्ट देगा उससे रिलेटेड मतलब टॉपिक दे देगा, और आर्टिकल कहेगा तो उससे रिलेटेड, तो आर्टिकल में तो भाई टॉपिक नहीं उतना बनाया जाता है, लेकिन इसमें भी दे देगा आपको, यानी टॉपिक आपको दे देगा। 12th क्लास में ऐसा नहीं है, 12th क्लास में आपको टॉपिक भी खुद बनाना पड़ता है। तो चलो 12th क्लास की हम बात छोड़ते हैं, 10th क्लास में मतलब ये आसान होता है 10th क्लास वालों के लिए। तो रिपोर्ट या आर्टिकल आपको लिखना रहेगा, और इसका आंसर कम से कम 80 से 100 वर्ड में लिखना रहेगा, और ये 6 मार्क का होगा। क्लियर? तो आपका इस प्रकार ये राइटिंग स्किल से आपका 6-4 10 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। और उसके बाद ग्रामर सेक्शन, जो प्योरली ग्रामर सेक्शन, ऐसे तो ये भी ग्रामर सेक्शन में आएंगे, लेकिन जो प्योरली ग्रामर है यहाँ पे आपको देख लेते हैं इनमें से क्या पूछा जाएगा। और इनमें से 15 मार्क का, यानी ये 10 और 10 20 और ये 15 35 मार्क का पूरा का पूरा मतलब सेक्शन भी, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्रामर सेक्शन से होगा। तो चलो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कुछ जो प्योरली ग्रामर सेक्शन से पूछे जाएंगे प्रश्न। 5 यहाँ एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से ये एमसीक्यू जो होंगे टेंसेस से होंगे, यानी टेंस से होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से होंगे, आर्टिकल से होंगे, स्पेलिंग्स यानी स्पेलिंग मिस्टेक से भी हो सकते हैं। उसके बाद रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब कोई सेंटेंस दिया इधर उधर दे दिया उसको रीऑर्डरिंग करने को पूछ देगा। तो इस प्रकार आपको इन टॉपिक से पूछ सकता है, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किसी टॉपिक को हटा भी सकता है। ये जो पेपर बना रहा है उसका मतलब दिमाग के अनुसार क्या वो करता है उस पर मतलब ये रहेगा। मतलब यहाँ से आपका 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक। और उसके बाद और 5 एमसीक्यू मीन्स 5 नंबर, और उसके अलावा आपका क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन, ओके, नरेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा, वॉइस से क्वेश्चन रहेगा, पंक्चुएशन। देखिए नरेशन मीन्स वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन वॉइस से रहेगा, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस से, और एक पंक्चुएशन से रिलेटेड। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का, वॉइस से रिलेटेड 2 मार्क का, और जो पंक्चुएशन से रहेगा वो भी आपका 2 मार्क का रहेगा। पंक्चुएशन से मतलब उसमें कामा वामा कैसे लगाए, वो मतलब फुल स्टॉप कहाँ लगाए वो दे देगा सेंटेंस, और उसमें लगाना रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क का ये हो गया, 2 2 4 2 6 मार्क का, ठीक। 6 5 11, और ये 4 नंबर का आपका पूछेगा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी आपकी कुछ लाइन दे देगी हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, और ये 4 मार्क का रहेगा, यानी आपका 6 5 11 4 15 मार्क हो गया। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा पेपर डिवाइडेड रहेगा। पूरा का पूरा जो मैंने सेक्शन वाइज एकदम आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर की आप लोग को इंग्लिश की जो मॉडल पेपर है इंग्लिश का, उसका वीडियो बनाया था। तो उसमें लड़कों को मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रोज से क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें जैसे ये देखो जैसे यहाँ पे इधर इधर मैं दिखाता हूँ। जैसे अब ये 5 एमसीक्यू है, तो जिसमें से 2 पैसेज बेस्ड है और 3 डायरेक्ट रिलेशन से, तो इनको सबसे ऊपर दिया है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप एकदम नीचे दिया है सेक्शन बी में। तो फिर लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा मतलब कहाँ कैसे, मतलब बहुत उसमें उलझन हो रही थी मॉडल पेपर में। तो इसलिए मैंने ये अपने मन से ऐसा कुछ ही बनाकर और आप लोग को पूरा का पूरा बता दिया। अब देखिए, अब इसके बाद आप मॉडल पेपर देखेंगे ना, तो आपको सभी चीज़ें मतलब अच्छी लगेंगी आपको। तो आपको मॉडल पेपर कैसे क्या कर रहे हैं, तो देखो मॉडल पेपर की मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आपको चैनल पे जाना है, ठीक है, सुपर फास्ट क्लासेस, और प्लेलिस्ट आप जानते होंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएगी इंग्लिश वाली। या इसका मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करें। तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मतलब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप सर्च कर लेंगे कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें बाई सुपर फास्ट क्लासेज, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना सिंपल। और वहाँ से आप पूरा का पूरा मॉडल पेपर देख लेना, क्योंकि उसमें आपका पूरा पूरा दिया रहेगा कि पेपर कैसे बनेगा। ये तो मैंने आपका पूरा मार्किंग स्कीम बता दिया सेक्शन वाइज, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री ऐसे कर कर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।